नमस्कार दोस्त, आज की रीजनिंग क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रीजनिंग की क्लास पिछले 2 दिन में किसी कारणवश नहीं हो पाई, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे से आपकी क्लास नियत समय पर रोजाना कंटिन्यू चलती रहेगी। देखिए, रीजनिंग में अपन बात कर रहे थे कैलेंडर टॉपिक के बारे में। कैलेंडर के 2 प्रकार, जिनमें से एक था पंचांग, जो कि मैं पूरा कंप्लीट पढ़ा चुका हूं, और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर। अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर में दो टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, जिनमें से एक था दिनों पर आधारित। दिनों पर आधारित क्वेश्चन में क्या था कि इस अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर के प्रश्नों में एक तारीख का वार दिया जाता है और दूसरी तारीख का वार पूछा जाता है। तो जिस तारीख का वार दिया गया और जिस तारीख का वार पूछा गया है, उन दोनों में महीना और वर्ष समान रहता है, केवल और केवल अलग क्या है, दिन अलग थे। इसलिए समान वर्ष के एक ही महीने या एक ही वर्ष के समान महीने की 2 अलग अलग तारीखों के बीच में संबंध बनाया गया, इसलिए यह था दिनों पर आधारित। दूसरी टाइप जो मैंने आपको पढ़ाई वो है महीनों पर आधारित। महीनों पर आधारित में क्या था, जिस तारीख का वार दिया गया था और जिस तारीख का वार पूछा गया, उन दोनों में क्या समान था, वर्ष समान था, महीने अलग अलग थे। मतलब एक ही वर्ष के अलग अलग महीनों की तारीखों के बीच में संबंध बनाया गया, इसलिए वो है महीनों पर आधारित। अब अपन बात करते हैं नंबर 3, और नंबर 3 जो पॉइंट है वो है वर्षों पर आधारित। नंबर 3 पॉइंट है वर्षों पर आधारित। एक बार तो आप इसके क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। वर्षों पर आधारित जो क्वेश्चन होता है उसमें दिन और महीना जो है वो दोनों समान होते हैं। दिन तथा महीना समान होता है, मतलब अलग अलग वर्षों के, वर्ष अलग अलग होंगे, अलग अलग वर्षों के समान महीनों की समान तारीखों के वार के बीच में संबंध बनाया जाता है। जिस प्रकार से एक उदाहरण से अगर मैं इसको स्पष्ट करना चाहूं तो मान लो आपको दिया गया है कि 12 मई 2013 को मंगलवार है, तो 12 मई 2017 को क्या वार होगा। ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। इस तारीख का वार आपको दिया गया है और इस तारीख का वार पूछा गया है। किसी एक तारीख का वार देकर दूसरी तारीख का अगर वार पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन हमेशा अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर का प्रश्न होता है। और उसमें आप देखिए 12 मई और 12 मई दोनों में सेम है, केवल वर्ष अलग अलग है, इसलिए अलग अलग वर्षों की समान तारीखों के बीच जो संबंध बनाया जाता है वो कौन सी टाइप पर आधारित होता है, वर्षों पर आधारित होता है। अब देखो, आप ऐसे क्वेश्चनों को हल करने का तरीका केवल एक ही होता है कि जिस तारीख का वार दिया गया है और जिस तारीख का वार पूछा गया है उनके बीच के कुल दिन ज्ञात करने होते हैं, और कुल दिनों में भाग देना है 7 का। 7 का भाग कितनी बार जाता है इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को मतलब है केवल शेष दिनों से। जो शेष बचता है वो अपन दिए गए वार में जोड़ देते हैं या उसमें से घटा देते हैं। जोड़ते तो कब है, जब जिस तारीख का वार दिया गया उससे आगे की तारीख का वार पूछा जाने पर जोड़ा जाता है, और उससे पीछे की तारीख का वार पूछा जाने पर शेषफल को उस वार में से घटाया जाता है। लेकिन अब अपन वर्षों में कुल दिन अगर गिनना नहीं चाहिए, जैसे एक वर्ष में अगर साधारण वर्ष है तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। लेकिन अगर अपन पूरे वर्ष के पूरे दिनों को काउंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 365 दिन अपन जोड़ते हैं तो कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी होती है, जबकि अपने को भी इस चीज से, इस बात का अच्छी तरह से पता है कि कुल दिनों से अपने को कोई मतलब ही नहीं है, अपने को केवल मतलब किससे है, शेष दिनों से। इसलिए जहां बात वर्ष की चली है तो एक बार मैं वर्ष के बारे में वापस से आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। वर्ष अपन पहले पढ़ चुके हैं वैसे, फिर भी एक बार के लिए जो इसमें काम का पॉइंट है वो एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। देखो साहब, वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। इस किसी भी वर्ष के 12 महीनों में
अगर अपने एक फरवरी महीने को छोड़ दें तो फरवरी महीने को छोड़कर बाकी के 11 महीने हमेशा प्रत्येक वर्ष में समान होते हैं। ये आप सब जानते हो। हर साल में जनवरी 31 दिन का ही होता है, हर साल में मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होता है, जून 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, अगस्त 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर 30 का होता है, दिसंबर 31 का होता है। लेकिन एक फरवरी महीना ऐसा होता है जो कई बार 28 दिन का आता है, कई बार 29 दिन का आता है। तो इस फरवरी महीने के 28वें और 29वें दिन के आधार पर यह वर्ष भी दो प्रकार का होता है, जो मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, पूरा कंप्लीट अच्छी तरह से समझा दिया था। और एक वो वर्ष होता है जिसमें फरवरी महीना 29 दिन का होता है। अगर फरवरी महीना किसी वर्ष में 28 दिन का है तो वो वर्ष कहलाता है साधारण वर्ष, या उसका दूसरा नाम होता है लीप वर्ष। और अगर किसी वर्ष में फरवरी महीना 29 दिन का होता है तो वो वर्ष कहलाता है लीप वर्ष, या लीप वर्ष का दूसरा नाम होता है अधिवर्ष। ये बात मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी एक बार दोबारा देख रहे हैं। देखिए इनकी पहचान कैसे होती है। कोई भी अगर आपको सन दे दी जाती है तो अपन उसमें भाग देते हैं 4 का, और अगर कोई शताब्दी दे दी जाती है तो उस शताब्दी में अपन भाग देते हैं 400 का। अगर किसी सन में 4 का और शताब्दी में 400 का भाग नहीं जाता है, कोई सन है उसमें तो 4 का भाग और शताब्दी में अगर 400 का भाग नहीं जा रहा है तो इसका मतलब उसमें फरवरी महीना कितने दिन का है, 28 दिन का। इसका मतलब वो वर्ष कौन सा है, साधारण वर्ष या लीप वर्ष। और अगर सन में 4 का और शताब्दी में 400 का भाग चला जाता है, इसका मतलब फरवरी महीना 29 दिन का है, वो वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष या अधिवर्ष। ये सारी बातें पहले बता चुका हूं, इसलिए एक बार थोड़ा सा स्पीड से रिवाइज कर रहा हूं। अब देखिए मैंने इसमें आपको बताया था कि एक साधारण वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और एक लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, एक लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लेकिन बात वही होगी, जैसे आज अपन बात करें, आज जो तारीख है, आज तारीख है 13 मई 2020, तो अगले साल ठीक इसी तारीख को 13 मई 2020 के एक साल बाद में 13 मई 2021 को कुल 365 दिन बीत जाएंगे। ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हो, एक साल में 365 दिन बीत जाएंगे। लेकिन अपने को 365 दिनों से मतलब ही नहीं है, अपने को तो वार से मतलब है। और वार ज्ञात करने के लिए अपन कुल दिनों में भाग किसका देते हैं, 7 का, क्योंकि सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं वो उनके लिए वारों का क्रम हमेशा समान होता है। इसलिए आप क्या करोगे, इस 365 में यहीं पर 7 का भाग दे दो। अपन कुल दिन जोड़कर फिर 7 का भाग देंगे, उसके बजाय पहले से यहीं से अपन शेष दिन लेते हुए चल लेते हैं। 365 में 7 का भाग दोगे, मैं आपको बता चुका हूं पहले, ये चीज पूरी समझाई हुई है मेरी। 52 बार भाग जाएगा, मतलब 7 के 52 जोड़े बढ़ेंगे, तो 52 सप्ताह हो गया। शेष कितना बच गया, एक शेष बच गया। आपको अब ये जो क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे, इन क्वेश्चनों में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि साधारण वर्ष में 365 दिन नहीं होते, साधारण वर्ष का केवल एक दिन होता है। क्यों, क्योंकि 365 दिन में 52 सप्ताह बढ़ गए। सप्ताह चाहे कितने ही बढ़ो, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रत्येक 7 दिन के बाद में वार वापस वही आता है। इसलिए आज जो वार है 52 सप्ताह बाद में भी वही वार आएगा। लेकिन ये जो एक दिन शेष है, ये एक दिन उस वार में बदलाव लाएगा। इसलिए आप सीधा सीधा इतना ही ध्यान रखिए कि साधारण वर्ष का तो कितना गिना जाएगा, 1। और इसी प्रकार अगर अपन लीप में 7 का भाग दे देते हैं तो वही भाग जाएगा 52 बार, मतलब 52 तो सप्ताह आएंगे और शेष दिन कितने बचेंगे, 2 शेष बचेंगे। मैं आपको चाहता तो सीधा सीधा रटा भी सकता था कि साधारण वर्ष का 1 दिन और लीप वर्ष के 2 दिन, लेकिन रटने के बजाय जब कारण समझा हुआ हो तो वो हमेशा लंबे समय के लिए स्थायी हो जाता है। साधारण वर्ष का केवल 1 दिन गिना जाएगा, क्योंकि साधारण वर्ष जो 365 दिन होते हैं उनमें शेष दिन एक ही बचता है, और अपना ये पूरा टॉपिक शेष दिनों पर ही टिका हुआ है। और लीप वर्ष के 2 दिन गिने जाएंगे, क्योंकि लीप वर्ष में 52 सप्ताह के बाद 2 दिन शेष बचते हैं। मेरे हिसाब से ये बात आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर बता देता हूं, साधारण वर्ष का तो गिनना है 1 दिन और लीप वर्ष के गिनने हैं 2 दिन। अगर एक साधारण वर्ष निकलता है, जैसे सपोज करो आज तारीख क्या है,
आज तारीख है 13 मई 2020 और वार है बुधवार। अगले साल ठीक इसी तारीख को आप कैलेंडर उठा के चेक कर लेना, 13 मई 2021 को एक साधारण वर्ष बीत जाएगा। मतलब अगर आज बुधवार है तो अगले साल ठीक इसी तारीख को गुरुवार मिलेगा। आप 2021 की 13 मई का कैलेंडर उठा के देख लेना, उसमें आपको आज की तारीख का वार गुरुवार ही मिलेगा, क्योंकि साधारण वर्ष में एक दिन का और लीप वर्ष में 2 ही दिन का अंतर होता है। बाकी वार लगभग समान होते हैं, क्योंकि सप्ताह के जो सप्ताह चाहे कितने निकल जाए, उन सप्ताह के बाद में हमेशा वार रिपीट होता ही है, लेकिन जितना शेष बचता है वो शेष ही उसके वार में बदलाव लाता है, परिवर्तन करता है। चलिए साहब, ये बात अपन ने समझ ली, ये इसकी बेसिक थ्योरी होगी कि साधारण वर्ष का अपने को एक दिन गिनना है, लीप वर्ष के अपने को 2 दिन गिनने हैं। चलिए साहब, अब इसमें और ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, अब सीधा सीधा क्वेश्चनों पर चलते हैं। 2-4 क्वेश्चन इस थ्योरम पर मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद में इसमें थोड़ा सा एक समस्या है, इस कॉन्सेप्ट से हटके थोड़ा सा एक पॉइंट और आता है। अपन क्या करते हैं, अपने को तो सिर्फ सीधा सीधा बता दिया कि साधारण वर्ष का एक दिन और लीप वर्ष के 2 दिन, तो अपन इस डाटा को सीधा सीधा अपने दिमाग में फीड कर लेते हैं, रट लेते हैं कि साधारण का एक और लीप के 2 लेने। लेकिन कई बार आगे जाकर एक ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जिसमें लीप वर्ष होते हुए भी उसके 2 दिन न गिन के केवल एक ही दिन गिना जाएगा, लेकिन वो स्थिति देखी जाएगी। पहले अपन इस कॉन्सेप्ट को 2-4 उदाहरण से क्लियर कर लेते हैं। देखिए साहब, पहला सवाल आपके सामने क्वेश्चन है 11 अप्रैल 2003 को रविवार है, तो 11 अप्रैल 2006 को क्या वार आएगा, यह आपका सवाल है। पहले आप देखिए, आपको अगले ने तारीख दे रखी है 11 अप्रैल 2003 और इसका वार क्या दे रखा है, रविवार, और दूसरी तारीख है 11 अप्रैल 2006 और इसका वार पूछा है। आप देख सकते हो दोनों में 11 अप्रैल सेम है। 2003 का वार दिया है, 2006 का पूछा है। आपको सीधा सीधा कुल दिन के बजाय, क्योंकि यहां पर दिनों का तो कोई चक्कर नहीं है, केवल और केवल सीधा सीधा वर्षों का अंतर है। आप देख लीजिए 11 अप्रैल 2003 से 11 अप्रैल 2006 तक कुल कितने वर्ष निकल गए, सीधे सीधे वर्ष देखने हैं, कुल वर्ष निकल गए कितने, 3। 2006 में से 2003 को घटा देंगे, 3 साल निकल गए। समझ में आ रहा है? अब इन 3 सालों में अपने को यह देखना है कि इन 3 सालों में साधारण वर्ष तो कितने हैं और लीप वर्ष कितने हैं, क्योंकि जितने साधारण वर्ष है उनका तो गिना जाएगा 1 और लीप वर्ष के गिने जाएंगे 2। आप देखिए 2003 के बाद में 2004, 2005, 2006, एक बार पूरा कारण से ही समझा रहा हूं, उसके बाद में सीधा बता देंगे कैसे करना। एक साल तो हो गया ये, दूसरा हो गया ये और तीसरा हो गया ये। 2003 से 2004 के बीच, 2004 से 2005, 2005 से 2006, मतलब 11 अप्रैल 2003 से 11 अप्रैल 2004 1 साल, 11 अप्रैल 2004 से 11 अप्रैल 2005 2 साल, 11 अप्रैल 2005 से 11 अप्रैल 2006 3 साल। अब आप ये देखो, इनमें से ये वाला जो है आप देख सकते हो, इन तीनों के तीनों जो वर्ष अंतराल है, इन 3 वर्ष अंतराल में 2004 क्या है, 2004 एक लीप वर्ष है। 2004 लीप वर्ष है, क्योंकि 2004 सन है, सन में 4 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये लीप वर्ष है। तो 3 साल जो बीच में आ रहे हैं, इन 3 सालों में लीप वर्ष तो कितना है, 1, और साधारण कितने हैं, 2। 3 साल में 2004 लीप वर्ष निकल गया यार, तो 2004 तो 1 तो लीप वर्ष हो गया यार, बाकी के 2 साल क्या हो गए, साधारण वर्ष हो गए। तो जो साधारण वर्ष है उनका तो एक एक दिन गिना जाएगा, मतलब 2 साल के एक एक दिन गिने गए, तो इसमें तो शेष दिन हो गए 2, और लीप वर्ष के अकेले के ही 2 दिन गिने जाते हैं, तो 2 दिन इसके हो गए, 2 और 2 4, कुल शेष दिन कितने हुए, 4 हो गए साहब। और नहीं, आप सीधा भी देख सकते हो, अगर ऐसे विभाजन नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। 3 लीप वर्ष में 3 वर्ष जो बीच में अंतराल है उनमें लीप वर्ष कितना है, 1। जितने लीप वर्ष है उतने दिन एक्स्ट्रा जोड़ दो, अपने आप शेष दिन आ जाएंगे। अगर मान लो
कि दोनों के बीच 5 साल का अंतराल है और 5 साल में 2 लीप वर्ष है, तो शेष दिन होंगे 5 और 2 7। तो यहां से ये 4 दिन शेष अब है सब। अब आपको क्या करना है, शेष प्राप्त हो गए, बड़े को शेष से मतलब है, तो अब ये शेष रविवार में या तो जोड़ना है और या फिर घटाना है। अब आप ये देखिए जोड़ें या घटाएं। 2003 का देकर 2006 का पूछा है, उससे आगे की तारीख का वार पूछा है, तो इसका मतलब निसंकोच सीधा सीधा रविवार में 4 दिन जोड़ना है। एक बात यहां पर मैंने पहले और भी बताई थी कि चाहे रविवार में आप 4 जोड़ दो और चाहे आप 3 इनमें से 3 घटा लो, बात एक ही है, आंसर आ जाएगा गुरुवार। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 19 जुलाई 2018 को मंगलवार है, तो 19 जुलाई 2011 को क्या वार होगा? क्वेश्चन है 19 जुलाई 2018 को मंगलवार है, तो 19 जुलाई 2011 को क्या वार होगा? आप देखिए अगले में 19 जुलाई 2018 का वार तो दे रखा है और वो वार क्या दिया है? मंगलवार। और पूछा है इसने 19 जुलाई 2011 का, ये वार उसने पूछा है। देखो साहब, दोनों में 19 जुलाई सेम है, इसका मतलब इसमें महीने और वर्ष का तो कोई चक्कर है नहीं, सॉरी महीने और दिन का कोई चक्कर है नहीं, सीधा सीधा चक्कर किसका है? वर्षों का। आप ये देखो बीच में कुल कितने वर्ष निकल गए, इन दोनों के बीच में वर्ष निकल गए कितने? 2018 माइनस 2011 बराबर कितने साल निकले? 7 साल निकल गए। अब आप ये देखिए 7 सालों में लीप वर्ष कौन कौन से निकले? 2011 से 2018 के बीच में लीप वर्ष कौन कौन से हैं? एक तो है 2012 और एक है 2016। ये सारी बातें आपको पहले से समझाई हुई है। 2012 और 2016, क्योंकि इन 11 से 18 के बीच में 4 का भाग जाने वाली ये दो ही संख्या है। 2011 से 2018 के बीच में 2012 और 2016 में 4 का भाग जाता है, इसलिए ये दोनों लीप वर्ष हो गए। 7 वर्ष बीच में है, उनमें से लीप वर्ष कितने हैं? 2। जितने लीप वर्ष है उतने दिन अपना एक्स्ट्रा कर देंगे, तो 7 में 2 जोड़ दिया, कितने दिन शेष आ गए? 9 शेष दिन आ गए। और वही बात 9 शेष से अपने को क्या मतलब है? 9 शेष जो बचे हैं उनमें भी 7 दिन का एक सप्ताह निकल गया, तो शेष दिन तो कितने बचे? 2 ही बचे। आपको केवल और केवल इन शेष से मतलब है। अब ये जो शेष बचा है, ये शेष मंगलवार में या तो जोड़ना है या घटाना है। अब आपको ये देखना है कि जुड़ेगा या घटेगा। देखो आप 19 जुलाई 2018 का वार अगले ने दिया है, 19 जुलाई 2011 का पूछा है, तो 2018 का देकर 11 का पूछा है, इसका मतलब पीछे का पूछा है। और दी गई तारीख जिसका वार दे रखा उससे पीछे की तारीख का वार पूछने पर शेष फल उस वार में से घट जाता है, तो मंगलवार में से 2 घटा दिया, आंसर क्या आ गया? रविवार। मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया। और देखते हैं 1-2 एग्जांपल। आपको अगले ने क्वेश्चन दे दिया कि 2 अक्टूबर 2001 को शुक्रवार है, तो 2 अक्टूबर 1989 को क्या वार होगा? या सॉरी, ये पीछे की पूछे तो क्या वार था, यहां पर भी क्या वार था? ये लो साहब, वैसे था या होगा का आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, लिखा हुआ है 2 अक्टूबर 2001 को शुक्रवार, ये आपको डेट अगले ने दे रखी है 2 अक्टूबर 2001 और वार है इसका शुक्रवार। और पूछा है अगले ने 2 अक्टूबर 1989 का। आप ये देखिए पहले इन दोनों के बीच में कुल कितने दिन निकल गए? क्यों, दिन तो है नहीं, केवल और केवल क्या है? वर्षों का अंतर है। तो 2001 में से 1989 कट जाएगा, कितना बच गया? 2001 में से
अगर आपने 1989 को कम कर दिया तो ये कितना आया, 12 वर्ष। 12 सालों का अंतर हो गया। इन 12 वर्षों में से लीप वर्ष कौन कौन से हैं? अब लीप वर्ष देखो, क्योंकि जितने लीप वर्ष होंगे उतने दिन इसमें एक्स्ट्रा होंगे। 12 में लीप वर्ष हो गया, एक तो 1992, एक 1996 और एक हो गया 2000। 12 वर्षों में 3 लीप वर्ष है, इसका मतलब कुल शेष दिन कितने हो गए, 12 और 3 15। जितने लीप वर्ष उतने दिन एक्स्ट्रा बढ़ा दिए जाते हैं, तो 12 और 3 15 शेष हो गए। लेकिन 15 शेष में भी तो 7-7 दिन के 2 सप्ताह निकल रहे हैं, इसलिए शेष फल केवल क्या बचेगा, 1। आपको केवल शेष से मतलब है, और शेष फल अपना आ रहा है 1। अब क्या करना है, ये जो शेष फल आ रहा है, इस शेष फल को आपको जो क्वेश्चन में वार दिया गया है, कौन सा वार दिया है, शुक्रवार। इस शुक्रवार में या तो जोड़ना है और या घटाना है। अब आप ये देखिए जुड़ेगा कि घटेगा, तो बात सीधी सीधी स्पष्ट। अगले ने 2001 का वार दिया है, 1989 का पूछा है, तो 1989 तो 2001 से पीछे आता है, और पीछे की तारीख का वार पूछता है तो घटता है। तो शुक्रवार में से 1 घट गया, आंसर क्या आ गया, गुरुवार। मेरे हिसाब से तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। एक एग्जांपल और बता देता हूं, उसके बाद में इस क्वेश्चन में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और वही वैसे देखा जाए तो छोटी है समझ में आने के बाद, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रही या समझाई हुई ना हो तो फिर अपने लिए वो बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। क्योंकि अपन ने तो सीधे सीधे 2 ही डाटा याद किए हैं कि साधारण वर्ष का 1 दिन गिनना है, लीप के 2 दिन गिनने हैं। लेकिन उस बात को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ा के समझेंगे। उससे पहले एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्वेश्चन है 15 अगस्त 1897 को रविवार है, तो 15 अगस्त 1909 को, या सॉरी 1911 को क्या वार होगा, यह आपका क्वेश्चन है साहब। 15 अगस्त 1897 को रविवार है, तो 15 अगस्त 1911 को क्या वार होगा। एक तो अगले ने डेट लिखी है 15 अगस्त 1897, इसका वार दिया है उसने रविवार, और दूसरी डेट लिखी है साहब 15 अगस्त 1911, इसका वार उसने पूछा है। सबसे पहले तो आप ये देखो दोनों के बीच में कुल कितने वर्ष निकल गए, क्योंकि 15 अगस्त दोनों में दिन महीने का कोई चक्कर है नहीं, दोनों के बीच कितने वर्ष निकल गए, तो अपन क्या करेंगे 1911 माइनस 1897 बराबर बीच में दिन निकल गए साहब 14। अब आपको ये देखना है कि इन 14 सालों में लीप वर्ष कौन कौन से हैं, तो आप यहां पर ये देखो 1911 से ठीक पहले लीप वर्ष कौन सा था, 1908 से पहले लीप वर्ष 4, और 1904 से पहले लीप वर्ष अगर देखें तो वैसे लीप वर्ष 4 साल के अंतराल से आता है, तो 1904 से पहले लीप वर्ष आना चाहिए 1900। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1900 एक सन नहीं है, क्या है, शताब्दी। और शताब्दी में फरवरी महीने के 28 या 29वें दिन का पता लगाने के लिए उसमें भाग 4 का नहीं देकर 400 का दिया जाता है, और 1900 में 400 का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब इसमें फरवरी महीना 29 दिन का न होकर 28 दिन का ही होगा, इसलिए लीप वर्ष ये केवल 2 ही हैं। 14 में 2 लीप वर्ष हो गए तो शेष हो गए 14 और 2 16। लेकिन 16 शेष से आपको क्या मतलब है, इनमें भी 2 सप्ताह निकल गए 7-7 दिन के, तो 7-7 दिन के 2 सप्ताह निकल गए, तो शेष तो केवल कितने बचे, 2 शेष बचे साहब। अब आपको केवल इन 2 शेष फल से ही मतलब है, जो शेष बच रहा है वो रविवार में या तो जुड़ेगा और या घटेगा। अब आप देखिए साहब जुड़ेगा कि घटेगा, बात सीधी सी क्लियर है। 1897 का दिया है, 1911 का पूछा है। 1911 1897 के बाद में आता है, और बाद में आता है तो शेषफल आगे की तारीख का वार ज्ञात करने के लिए जुड़ जाता है, तो रविवार में 2 जुड़ गया, आंसर क्या आ गया, मंगलवार। ये लीजिए साहब, ये वर्षों पर आधारित सबसे पहला और नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, जिसमें आपको सिर्फ 2 ही बातों का ध्यान रखना है कि जब एक साधारण वर्ष बीत जाता है तो उसका केवल 1 दिन गिना जाएगा, और जब लीप वर्ष बीतता है तो उसके 2 दिन गिने जाएंगे। अब इसी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं साहब।
अब मैं जो बात करने जा रहा हूं, आप सभी से मेरा निवेदन यह है कि 2 मिनट के लिए आप उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन ले, ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ये बहुत कम जगह देखने को मिलता है। इसलिए अगर दोबारा कभी उन क्वेश्चनों को समझेंगे तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये क्या चक्कर है, कभी तो लीप वर्ष के 2 दिन मान रहे हैं, कभी एक ही दिन मान रहे हैं। इसलिए ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए मेरी इस बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। देखिए, छोटे छोटे अभी अपन ने जस्ट थोड़ी देर पहले 2 पॉइंट पढ़े, जिनमें एक तो आया कि साधारण वर्ष का तो दिन गिनना है 1 और लीप वर्ष के दिन गिनने हैं 2। मतलब लीप वर्ष में 1 दिन ज्यादा गिनना है भाई, साधारण का 1 गिनना है, लीप के 2 दिन गिनने हैं, तो लीप वर्ष में 1 दिन ज्यादा गिनना है। ये लीप वर्ष में आप ये सोचो, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालकर ये सोचो कि ये लीप वर्ष के 2 दिन या लीप वर्ष में 1 दिन ज्यादा अपन क्यों गिनते हैं। मतलब ऐसा कौन सा दिन है जो साधारण वर्ष के बजाय लीप वर्ष में ज्यादा होता है। लीप वर्ष में 1 दिन के बजाय 2 दिन गिनने के पीछे कारण क्या है? ऐसा कौन सा दिन है जो लीप वर्ष में साधारण वर्ष के बजाय ज्यादा होता है? तो बात सीधी सी समझ में आ जाती है, वो कौन सा दिन है? 29 फरवरी। क्योंकि 29 फरवरी साधारण वर्ष में नहीं होता है, लीप वर्ष में होता है। लीप वर्ष में वो दिन ज्यादा हो गया, और लीप वर्ष में साधारण वर्ष से ये 29 फरवरी 1 दिन ज्यादा है, इसीलिए इसके कारण लीप वर्ष के 2 दिन गिनते हैं और साधारण का 1 दिन गिनते हैं। तो एक बात समझ में आ गई, लीप वर्ष का दूसरा दिन 29 फरवरी के कारण गिना जा रहा है। बात क्लियर? अब मुझे आप एक बात बताओ साहब, थोड़ा सा ध्यान से सोचने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या है अपना? 1 तारीख का वार दिया जाता है और दूसरी तारीख का वार पूछा जाता है। जब किसी 1 तारीख का वार देकर दूसरी तारीख का वार ज्ञात करते हैं, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों तारीखों के बीच के कुल दिन ज्ञात करेंगे। मान लो इस तारीख का वार दिया है, इस तारीख का वार पूछा, तो सबसे पहले इन दोनों के बीच के कुल दिन ज्ञात करेंगे। आप तो मुझे सिर्फ एक ही बात बता दो, इन दोनों के बीच के कुल दिन ज्ञात करने पर यदि किसी लीप वर्ष की 29 फरवरी इस अंतराल में आए ही नहीं, मतलब ये जो गैप है, ये जो अंतराल है जिसके बीच के अपन कुल दिन रह रहे हैं, 29 फरवरी या तो इससे पीछे रह जाए या फिर इसके आगे रह जाए, मतलब इस अंतराल के बीच में 29 फरवरी नहीं आती हो, तो फिर आप मुझे इतना बताएं कि वो जो लीप वर्ष है, उस लीप वर्ष की 29 फरवरी जो आपकी गणना में शामिल नहीं हुई, उस लीप वर्ष के आप 2 दिन गिनेंगे या 1 ही गिनेंगे? वापस बोल देता हूं, वो लीप वर्ष जिसकी 29 फरवरी आपके इस अंतराल में शामिल नहीं हुई, या पहले रह गई या फिर बाद में रह गई, तो फिर उस लीप वर्ष की 29 फरवरी जो गणना में शामिल नहीं हुई है, उस लीप वर्ष के आप 2 दिन गिनेंगे या 1 दिन गिनेंगे? मेरा सवाल ये, 1 ही दिन गिना जाएगा। क्यों गिना जाएगा? क्योंकि अपन 2 दिन, जो 1 दिन अपन एक्स्ट्रा गिन रहे हैं, वो किसके कारण गिन रहे हैं? 29 फरवरी के कारण। और 29 फरवरी अपनी गिनती में आई ही नहीं, जिसके कारण अपन एक्स्ट्रा गिन रहे हैं वो खुद ही नहीं है, तो फिर एक्स्ट्रा का क्या मतलब है? मेरे हिसाब से आप बात समझ गए होंगे जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूं। कुल मिलाकर सीधी सीधी बात यही है कि जिस तारीख का वार दिया जाता है और जिस तारीख का वार पूछा जाता है, यदि उस अंतराल में किसी लीप वर्ष की 29 फरवरी शामिल नहीं होती है, तो फिर उस लीप वर्ष के 2 दिन न गिन के 1 ही दिन गिना जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं साहब। क्वेश्चन है मेरा, 5 मार्च 1992 को सोमवार है, तो 5 मार्च 1997 को क्या वार हुआ? यह अपना सवाल है। दोनों में 5 मार्च सेम है, केवल वर्षों का अंतर है। तो आप ये देखिए, सबसे पहले 1992 का वार दिया है, 1997 का वार पूछा है, दोनों के बीच में कुल कितने वर्ष निकल गए? 5 वर्ष। क्वेश्चन तो वही है सेम, लेकिन अब इनमें अपने को यह देखना है कि 5 वर्षों में से लीप वर्ष कौन सा है।
इन 5 वर्षों में से लीप वर्ष कौन सा है? तो एक चीज तो क्लियर है, देखो 1992 से 1997 के बीच में 1996 आ रहा है, तो जो वर्ष बीच में आ रहा है वो वर्ष तो पूरा पूरा गिनेगा, और वो वर्ष अगर पूरा पूरा गिना जाएगा तो 29 फरवरी भी गिनी जाएगी। मतलब बीच वाले वर्ष का कोई दिक्कत नहीं है, ये तो लीप वर्ष होना ही होना है। लेकिन अब आप ये देखो 1997 और 1992 में से खुद भी तो 1992 भी तो लीप वर्ष है, 1992 खुद लीप वर्ष है, लेकिन अपने को देखना पड़ेगा अगर इन दोनों में से कोई लीप वर्ष है तो फिर अपने को देखना पड़ेगा कि उस लीप वर्ष की 29 फरवरी अपने अंतराल में है या नहीं है। अगर है तो 2, नहीं है तो 1। हाँ जी, अपनी काउंटिंग स्टार्ट हुई है 5 मार्च से, 5 मार्च 1992 से 5 मार्च 1997। बताओ साहब, सीधी सीधी बात सोचने वाली है। 5 मार्च 1992 से 5 मार्च 29 फरवरी 5 मार्च के पहले आती है या बाद में आती है? पहले आती है। तो सीधी सीधी बात है, अगर 5 मार्च से पीछे जाएंगे तब तो गिनती में आएगी, और 5 मार्च से आगे चले गए तो नहीं आएगी। तो आप ये देखो 5 मार्च 1992 से 1997 पर जा रहे हो, तो इसका मतलब 5 मार्च से आगे जा रहे हो, और 5 मार्च से आगे जा रहे हो तो 29 फरवरी रह गई पीछे, और पीछे रह गई तो इसका मतलब 1992 यहां लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि इसकी 29 फरवरी गणना में शामिल नहीं होगी। तो 5 साल में लीप वर्ष केवल एक ही है, तो लीप हो गए 5 + 1 बराबर 6। 6 लीप वर्ष हो गए साहब, 6 वर्ष हो गए। इन 6 वर्षों का मतलब शेष दिन भी कितने हैं? 6। 5 साल 5 वर्ष है, 5 में 1 लीप वर्ष था तो 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिया, शेष दिन आ गए 6। अब अपने को ये देखना है ये शेष जोड़े या घटाए। तो आप देखो सोमवार में 6 दिन या तो जुड़ेगा और या फिर इसमें से घटेगा। बात सीधी सीधी है। 1992 का देकर 97 का पूछा है, आगे की तारीख का वार अगर पूछता है तो शेष पर उस वार में जुड़ता है, तो सोमवार में 6 दिन जुड़ गए। और दूसरा तरीका, चाहे आप 6 दिन जोड़ लो और चाहे 1 घटा लो, बात एक ही है, आंसर आ गया रविवार। ये आपके सवाल का आंसर है। अगर आप 2 दिन गिन दोगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2 दिन गिनते ही आंसर सोमवार का सोमवार ही आएगा, और ऐसा होता भी है। अपन तो सीधा सीधा लीप वर्ष देखेंगे, लीप वर्ष है तो 2 दिन गिन देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करें आप। क्वेश्चन अपना लिखा हुआ है 12 अप्रैल 2012 को बुधवार है, तो 12 अप्रैल 2003 को क्या वार होगा? ये सवाल है। अब इस सवाल में भी अपने को देखना है, तो पहले तो आप ये देखिए कि अपने को दिया तो कौन सी तारीख का है? 12 अप्रैल 2012 का देकर पूछा है 12 अप्रैल 2003 का। पहले तो आप बीच में कुल कितने वर्ष निकल गए वो देख लो। 2012 में से 2003 गया तो कितना बच गया? 9 साल बच गए। अब आप ये देखिए कि 9 वर्षों में लीप वर्ष कौन कौन से हैं, तो 9 वर्ष के लीप वर्ष देख रहे हैं तो 9 वर्षों में लीप वर्ष कौन कौन से आएंगे? तो 2012 से जस्ट पहले 2008 आएगा और 2004 आएगा। इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आएंगे आएंगे। अब सोचने वाली बात ये है 2012 खुद भी लीप वर्ष है, और 2012 खुद लीप वर्ष हो तो देखना पड़ेगा कि इस 2012 की 29 फरवरी अपनी गिनती में शामिल है या नहीं है। अगर है तो 2 दिन गिनेंगे, नहीं है तो 1 दिन गिनेंगे। मतलब अगर गिनती में है तो लीप वर्ष माना जाएगा, और गिनती में नहीं है तो ये लीप वर्ष होते हुए भी इसको साधारण वर्ष ही माना जाएगा। तो देखिए सर 2008, 2004, 2012, 12 अप्रैल 2012 से 2003 पर गया है, मतलब 12 अप्रैल से पीछे है, और 12 अप्रैल से पीछे गया है तो 29 फरवरी आएगी। क्योंकि आपको तो सिर्फ इतना ही देखना है कि 12 अप्रैल जिस तारीख का वार दिया है 29 फरवरी उसके आगे है या पीछे। अगर आगे है और ये भी आगे ही जा रहा है तो गिनी जाएगी, लेकिन अगर आगे है ये पीछे जा रहा है तो नहीं गिनी जाएगी। तो ऐसा इसमें हुआ है, 12 अप्रैल से पीछे 29 फरवरी है, ये भी पीछे ही जा रहा है, तो इसका मतलब 2012 भी लीप वर्ष होगा। तो 9 साल में लीप वर्ष हो गए 3, तो कुल शेष दिन हो गए 9 और 3 12। 12 शेष में एक 7 दिन का सप्ताह निकल गया, तो शेष दिन कितने गिने जाएंगे?
5 शेष दिन गिने जाएंगे। वो जो 5 शेष दिन है वो बुधवार में या तो जुड़ेंगे या घटेंगे। तो देख लो आप 2012 से 2003 पर आया, पीछे गया तो घटेंगे। बुधवार -5 या फिर अपन ये कह सकते हैं बुधवार +2 बराबर क्या आ गया, शुक्रवार। ये आपके सवाल का आंसर है। मेरे हिसाब से अब ज्यादा और समझाने की आवश्यकता नहीं है। सीधी सीधी बात इतनी सी है कि साधारण वर्ष का 1 दिन गिना जाएगा और लीप वर्ष के 2 दिन गिने जाएंगे। लेकिन अगर कोई लीप वर्ष की 29 फरवरी गणना में शामिल नहीं होती तो फिर उस लीप वर्ष के 2 दिन नहीं गिनकर 1 ही दिन गिना जाएगा। ये इससे संबंधित आपके सामने क्वेश्चन हो गए। आशा करता हूं आपके पूरा पोर्शन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ एक क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो इसके बेसिक या साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। लगभग ये 2 से 3 लेक्चर की क्लास अपने इस टॉपिक की और बच रही है। उसके बाद में टॉपिक पूरा हो जाएगा और जिस दिन आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा उस दिन क्लास के लास्ट में इस पर बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं एक पेपर अपलोड करूंगा वीडियो में। उसको आप डाउनलोड करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये टॉपिक जो अपन ने कंटिन्यूटी के साथ पढ़ा है ये अपना कितना तैयार हुआ है। क्योंकि केवल अकेले पढ़ने से या क्लास लेने से तैयारी हो ये जरूरी नहीं है। तैयारी हुई या नहीं हुई इसका अगर आकलन जब तक नहीं किया जाए तब तक उस तैयारी का कोई औचित्य नहीं। आज अपन ने वर्ष के बारे में डिस्कस किया। आशा करता हूं आपकी अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।